Hello class 10th, how are you? Welcome to your ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही स्पेशल ये होने जा रही है। आज हम कोई सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई चैप्टर रिवाइज नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके टिप्स रहेंगे टू फिनिशिंग द मैथ पेपर ऑन टाइम। ये मैथ के पेपर को टाइम पर कैसे फिनिश करें, आज 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप जो टिप्स आप करेंगे वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्योंकि प्रॉब्लम बच्चों के सामने जब आती ना, तैयारी आपने बहुत अच्छी कर ली है लेकिन पेपर को टाइम पर कैसे फिनिश किया जाए, क्या प्लानिंग हमारी रहे कि हम पेपर को टाइम पर कंप्लीट कर पाएं। क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते कि एग्जाम को हमने टाइम पर किस प्रकार से फिनिश कैसे करें। तो आज इसी पर हमारा जो टॉपिक जो हमारी वीडियो रहेगी कि कैसे हम अपने मैथ पेपर को जो आपका भी होगा टाइम पर कंप्लीट कर पाएं, उसको फिनिश कर पाएं। तो आज 7 टिप्स यहाँ पर रहेंगे, उनको समझेंगे। क्योंकि आप जो पैटर्न जो अभी सीबीएसई ने यहाँ पर पैटर्न बनाया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सभी आपके जो क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। यहाँ पर अब पहली बार इस फॉर्मेट में पेपर देने जा रहे हैं, आपके लिए नया है। ओएमआर सीट आपने पहले कभी यूज नहीं की है, उसको फर्स्ट टाइम आप यूज करेंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है। तैयारी आपने बहुत अच्छी कर ली है तो इनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, जो फर्स्ट हमारा स्टेप रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेगा, अब क्या हमने समझना है पहले सबसे पहले नो एग्जामिनेशन पैटर्न एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइन। एग्जाम पैटर्न हमारा कैसा है, ध्यान रखें। पहले जो हमारा एग्जाम पैटर्न था अलग था, अब एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। और क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा है, पहले हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते थे, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। लेकिन अब यहाँ पर सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स में रहेंगे और सभी क्वेश्चन आपके कैसे रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, एक करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना, सर्कल करना है। तो क्वेश्चन पेपर का जो हमारा पैटर्न है क्या रहेगा, इस पूरे पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए बी सी। जो सेक्शन ए हमारे पास रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चन यहां पर दिए जाएंगे और 20 में से हमें 16 को अटेम्प्ट करना। ध्यान रखें, 16 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 20। और सभी जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि यहां से जो सेक्शन ए से हमें 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि 16 मार्क्स हमारे यहां पर रहेंगे। सेकंड जो आपका सेक्शन रहेगा, यहां भी आपको क्वेश्चन 16 ही अटेम्प्ट करने हैं, 20 में से यहां भी 1 मार्क्स के रहेंगे सभी, लेकिन लेवल थोड़ा इनका अलग रहेगा। और जो सी जो आपका सेक्शन रहेगा क्वेश्चन पेपर में, वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ पर 2 आपको केस स्टडी दी जाएगी, उन पर बेस्ड क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 2 केस स्टडी में 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे और टोटल क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर अटेम्प्ट करने आपके 8 रहेंगे और यहाँ भी सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। तो पहली बात तो ये रहेगी कि हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ऐसा ना लगे जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दे, एग्जाम में बैठे कि ये क्या है, कैसा पेपर है। अगर आपको पहले से ही पता है कि हमारा पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा रहेगा, तो फिर प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। सेकेंडली क्या रहेगा, जो सेकेंड स्टेप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों क्या रहेगा, अब हमने ये समझ लिया है कि जो पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 16 हमने करने हैं। ऐसा ही बी में रहेगा, हाँ सी सेक्शन में अपने टोटल 10 में से 8 को अटेम्प्ट करना है। अब यहां पर जो सेक्शन ए आपका रहेगा, सेक्शन ए जो आपका रहेगा, उसमें आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज रहेंगे, जिनका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं, ज्यादा टाइम वहां पर वेस्ट नहीं होगा, स्पेंड नहीं होगा आपका। तो यहां पर जो 16 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज रहेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना आपने,
एक क्वेश्चन को हमने 1 to 2 या 1 से 2 मिनट का ही टाइम यहां पर देना है। ध्यान रखें, एक प्लानिंग के साथ अगर हम चलेंगे तो हम फुल मार्क्स यहां पर ले सकते हैं। तैयारी अच्छी कर ली है, प्लानिंग नहीं की है, तो वहां पर फिर बच्चों क्या होता है कि एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो यहां पर ये भी समझ लें पेपर का डिजाइन क्या है। अब जो फर्स्ट आपके क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप पढ़ते ही उनका आंसर दे सकते हैं, और यहां पर ज्यादा टाइम आपने स्पेंड नहीं करना एक क्वेश्चन पर। मैक्सिमम टाइम आप 2 मिनट का ही यहां पर एक क्वेश्चन को दें। तो टोटल टाइम आपका यहां पर रहेगा सेक्शन ए के लिए 25 मिनट मैक्सिमम रहेगा। इससे ज्यादा टाइम हमने नहीं स्पेंड करना है सेक्शन ए पर। ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहेगी आपके यहां पर। सेकंड जो आपका सेक्शन बी रहेगा, यहां पर थोड़े इनसे लेंथी क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट एमसीक्यूज रहेंगे, वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट रहेंगे। यहां भी हमने 16 ही अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट दे सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपका इस सेक्शन के लिए रहेगा 35। इससे ज्यादा टाइम अगर आपने स्पेंड किया तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर 35 मैक्सिमम टाइम आपका रहेगा सेक्शन बी के लिए। जो सेक्शन सी हमारे पास रहेगा, यहां पर क्योंकि केस स्टडी रहेगी, ध्यान रखें, यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो हमने क्या करना, 2 केस स्टडी होंगी, उनको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर भी आप एक क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट हमने करने 8, 2 से 3 मिनट आप इसको दे सकते हैं। तो टोटल टाइम यहां पर सेक्शन सी के लिए आपका रहेगा 20 मिनट। तो इस प्रकार से 25 सेक्शन ए, 35 सेक्शन बी और 20 मिनट आपकी सेक्शन सी के लिए रहेंगी। तो टोटल जो टाइम हमारे पास है वो आपका रहेगा 90 मिनट, यानी 1.5 आवर। तो यहां पर 10 मिनट हमारी बच जाती है। देखिए यहां पर 25, 30 और 20, 10 मिनट हमारे पास बचेंगे। और 10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि पेपर को हमने रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन बाय चांस आपसे मिस हो गया, गलत हो गया, तो उसको चेक करें अच्छे से। तो ये टाइम मैनेजमेंट हमने करनी है, बहुत जरूरी है। अगर आप इस प्लानिंग के साथ चलेंगे तो पेपर को आप कंप्लीट कर पाएंगे। थर्ड हमारा स्टेप रहेगा बच्चों, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टेप रहेगा, क्या रहेगा कि हमें पेपर को रीड करने के लिए 20 मिनट मिलेंगे। पहले 15 मिनट मिलते थे, अभी सीबीएसई ने क्या कि इस टाइम को इंक्रीज किया है, 20 मिनट आपको मिलेंगे। इस टाइम का यूज आपने बहुत अच्छे से करना है। क्या रहेगा? यूज 20 मिनट रीडिंग टाइम इफेक्टिवली। इसका यूज आपने करना, पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ें और ये चेक करें कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है, किस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है। तो ये जो 20 मिनट आपको मिलेंगे पेपर रीडिंग के, तो इसका यूज अगर आपने अच्छे से कर लिया तो पेपर को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, टाइम पर कर पाएंगे। तो इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले, आपने किस क्वेश्चन का आंसर देना, किसको स्किप करना है, तो ध्यान रखें। और जो नेक्स्ट आपका रहेगा, जब आप पेपर को रीड करें, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि टफ है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमें सेक्शन ए में 20 में से 16 को अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही आपका बी में रहेगा। तो जो आपके टफ या कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम रहेंगी, आपके जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, उनको आपने नहीं अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर उनको लेकर टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन कहां से आया, कैसे सोल्व कैसे करना, नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगी यहां पर उसको लेकर। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन। किसी एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे ही पड़ जाए कि सोल्व ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर बाई चांस आपने उसको सोल्व कर भी लिया और 5-7 मिनट आपने उसको वहां पर वेस्ट कर दी, तो आप बाकी पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आप कर सकते थे वो छूट जाएंगे, तो बाद में फिर पछतावा होगा। तो यहां पर ध्यान रखें, अगर कोई क्वेश्चन आपने सोल्व करना शुरू किया, समझ में नहीं आ रहा, सोल्व नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी है, तो उसको आपने नहीं अटेम्प्ट करना है, टाइम स्पेंड वहां पर ज्यादा नहीं करना है। और एक यहां पर जो प्रॉब्लम अब रहेगी, क्योंकि पहले हमारा जो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न अलग था, हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते थे, तो वहां पर गलती होने के चांस बहुत कम थे। अब क्या है कि एमसीक्यूज हैं, बच्चों को लगता है कि आसान होगा,
पैटर्न ये। लेकिन यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी को हमने मेंटेन रखना है। स्पीड भी जरूरी है कि पेपर को विद इन टाइम हमने कंप्लीट करना है, और ऐसा नहीं कि स्पीड तो आपकी बहुत अच्छी है लेकिन उस स्पीड के चक्कर में आप क्वेश्चन को गलत करते जा रहे हैं। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है। मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी हैंड इन हैंड, तो उसको अपने मेंटेन रखना है। क्वेश्चन स्पीड से तो करने हैं, बिल्कुल करने हैं, लेकिन एक्यूरेसी भी उसमें होनी चाहिए। और जो आपका लास्ट स्टेप यहां पर रहेगा, कीप अ क्लोज वॉच ऑन टाइम। एक वॉच अपने पास रखें और टाइम को चेक करते रहें कि कितना पेपर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, कितना आपका पेंडिंग है और टाइम आपके पास क्या है, बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हुए हैं, और लास्ट में जब बोलता है एग्जामिनर कि आपके पास लास्ट 15 मिनट बचते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और उस टाइम पर हम गलतियां करनी शुरू करेंगे। जल्दबाजी में हम टेंशन में जल्दबाजी में गलतियां करेंगे। तो ये ध्यान रखें, वॉच आपके पास हो, टाइम का ध्यान रखें। जो हमने एक प्लानिंग की है कि फर्स्ट सेक्शन को हम कितना टाइम देना है वो उतना ही दें, उससे ज्यादा नहीं, ध्यान रखें। तो ये 7 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेंगे। अगर इनको आप फॉलो करेंगे अच्छे से तो यू कैन गेट 100% मार्क्स इन योर मैथ एग्जाम। और लास्ट जो आपका रहेगा, क्योंकि OMR शीट आपने अभी तक यूज नहीं की है, फर्स्ट टाइम इसको यूज करने जा रहे हैं। CBSE ने वैसे जारी कर दी है उसकी कि कैसे अपने फिल करना है, आपने उसको देख भी लिया होगा, आपकी डिटेल वहां पर पूरी भरी मिलेगी। आपने सिर्फ क्या कोड भरना वहां पर, और वहां पर 4 आपको कॉलम दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां पर सर्कल अच्छे से करना है, क्योंकि कुछ बच्चे सर्कल करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, A, B, C और D। कोई एक ही हमारा आंसर होगा और 2 आपके और दिए गए हैं। अगर बाय चांस आपने किसी क्वेश्चन को स्किप किया है वो उसको मेंशन करना पड़ेगा, या बाय चांस आपसे यहां पर कोई रॉन्ग, आपका आंसर ए था आपने बी कर दिया, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि मेरा आंसर ये था, मैं ये गलती से कर चुका। तो इनको फिल करने में कई बच्चे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ध्यान रखें, क्योंकि आपने OMR शीट भी भरनी है, ध्यान रखें। या तो आप क्या करेंगे, एक सेक्शन कंप्लीट किया फिर उसको फिल करें, पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद ना करें, फिर जल्दबाजी में गलती होगी। तो एक सेक्शन को कंप्लीट कीजिए और फिर OMR शीट को फिल कीजिए और अच्छे से फिल करना, यहां पर मिस्टेक नहीं करनी है। आपने पेपर को सोल्व अच्छे से कर लिया लेकिन यहां पर आपने मिस्टेक कर दी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेक तो यही होगी आपकी OMR शीट। तो इसको फिल कैसे करना है, गाइडलाइन CBSE ने जारी की, आप उसको चेक कर सकते हैं क्या आपने करना है। तो ये आपके रहेंगे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू फिनिश मैथ्स पेपर ऑन टाइम। तो इसको अपने फॉलो करना, अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।